हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग संग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एक खूबसूरत गांव में 10 साला हसन अपने वालिदैन के साथ रहता था। हसन एक ज़हीन मगर ज़िद्दी लड़का था और इसका सबसे पसंदीदा मशगला परिंदों को पकड़ना और उन्हें पंजरों में रखना था। इसके घर के सहन में कई किस्म के परिंदे मौजूद थे। कबूतर, बलबल, तूते और चिड़ियां। वो रोजाना जंगल जाता और निन्हे परिंदों को पकड़कर घर लाता था। उन्हें सुनहरे, चांदी और रंगीन पंजरों में कैद कर देता और उनकी खूबसूरती देखकर खुश होता। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा, परिंदे आजाद फजा में अच्छे लगते हैं, उन्हें पंजरों में कैद मत करो। मगर हसन हंसता और कहता, मम्मी, ये तो मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें अच्छा खाने पीने को देता हूँ और उनका हर तरह का ख्याल रखता हूँ, इन्हें कोई तकलीफ नहीं देता। मगर हसन ये नहीं समझता था कि आजादी सबके लिए जरूरी होती है। एक दिन हसन जंगल की सैर को निकला। वो दरख्तों पर बैठे खुशकपियों में मसरूफ परिंदों को देख रहा था कि अचानक इसकी नजर एक खूबसूरत सब्ज तोते पर पड़ी। ये तोता दूसरे तोतों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके परों में सुनहरी चमक थी, आंखें नीली थीं और जब वो बोलता तो इसकी आवाज घंटी की तरह मीठी लगती थी। हसन फौरन लपका और बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ लिया। रात के वक्त जब हसन सोने लगा तो अचानक उसने एक अजीब सी सरगोशी सुनी। हसन ने हैरान होकर उधर उधर देखा, मगर कमरे में कोई न था। हसन, मैं यहां हूं, तुम्हारे पंजरे में, आवाज फिर आई। हसन ने जल्दी से तोते की तरफ देखा, जो अपनी नीली आंखों से उसे गौर से देख रहा था। हसन हैरान रह गया। तुम बोल रहे हो? हाँ, मैं एक आम परिंदा नहीं हूं, मैं आजादी का पैगाम लेकर आया हूं। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो तुम्हें एक खास इनाम मिलेगा, तोते ने कहा। हसन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इनाम? कैसा इनाम? हाँ, मैं तुम्हें आजाद नहीं करूंगा, तुम मेरे सबसे कीमती परिंदे हो। तोता खामोश हो गया, मगर इसकी आंखों में उदासी थी। अगली रात हसन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। वो खुद एक सुनहरी पंजरे में कैद था। बाहर बहुत सारे परिंदे दरख्तों पर बैठे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। हसन, अब तुम कैद में हो, अब तुम्हें पता चलेगा कि परिंदे क्या महसूस करते हैं। हसन ने पंजरे से निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजा बंद था। वो चीखने लगा, मुझे आजाद करो, मैं यहां नहीं रह सकता। मगर परिंदे सिर्फ हंस रहे थे। अचानक हसन की आंख खुल गई और वो पसीने में शराबूर था। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हसन ने घबराकर तोते की तरफ देखा। वो खामोशी से उदास बैठा था, जैसे उसे यकीन था कि वो हमेशा कैद में रहेगा। हसन सोचने लगा, अगर कोई मुझे कैद कर दे तो मैं कितना दुखी होऊंगा। मैं बाहर नहीं जा सकता, अपनी मर्जी से ओढ़ नहीं सकता, सब कुछ कैद में होगा। ये ख्याल आते ही हसन का दिल नरम हो गया। उसने आस्था से तोते का पंजरा खोला और बोला, जाओ, आजाद हो जाओ। तोता हैरत से हसन को देखने लगा, जैसे यकीन ना आ रहा हो। जाओ ना, तुम्हें मैंने आजाद कर दिया, हसन ने मुस्कुरा कर कहा। अचानक तोता हवा में बुलंद हुआ और जैसे ही उसने रोशनी में अपने पर फड़फड़ाए तो वो एक चमकदार रोशनी में तब्दील हो गया। हसन हैरान था क्योंकि तोता एक खूबसूरत परी में बदल गया था। परी मुस्कुराकर बोली, हसन, तुमने रहमदिली दिखाई और एक कैदशुदा परिंदे को आजाद किया, इसलिए मैं तुम्हें इल्म और खुशियों का इनाम देती हूं। ये कहकर उसने अपनी चमकदार उंगली से हसन की पेशानी को छुआ और हसन को ऐसा महसूस हुआ जैसे इसके अंदर रोशनी भर गई हो। अगले दिन हसन जंगल में गया और वहां उसे जमीन पर एक सुनहरी सिक्का पड़ा मिला।
जब उसने वो उठाया तो अचानक उसे परिंदों की बोलियां समझ आने लगे। अब वो जानवरों की जुबान समझ सकता था और ये सब तोते की दुआ की बरकत थी। हसन अब पहले जैसा नहीं था। अब वो परिंदे पकड़ने के बजाय उनके लिए पानी और दाना रखता, और जब परिंदे आजादी से उड़ते तो वो खुश होता। उसने सीख लिया था कि हर जानदार की आजादी बहुत कीमती होती है और किसी को कैद करना सबसे बड़ा जुल्म है। प्यारे बच्चों, ये कहानी हमें सिखाती है कि आजादी हर एक जानदार का हक है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। लिहाजा हमें कभी भी किसी जानदार को कैद नहीं करना चाहिए। ये काम हमें खुद भी नहीं करना चाहिए और दूसरों को भय साना करने की तलकीन करेंगे। अगर हम दूसरों के साथ नरमिया व रहमदिली का सलूक करेंगे तो हमें ज़िंदगी में खुशियां और इनामात मिलेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सिंगसंग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।